ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में, जिसमें हमारा 33वां श्लोक चल रहा है विभूति प्रकरण के अंदर। तो उसमें भगवान बताए हैं अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। तो अक्षरों में मैं अकार हूं और समास के अंदर मैं द्वंद्व समास हूं। मैं ही जो है अक्षय काल स्वरूप हूं, सबका पालन करने वाला हूं। धाता अहम विश्वतो मुख है और सब और मुख वाला हूं। तो द्वंद्व समास हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है हमने हिंदी में संस्कृत में। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द, जब परिभाषा है समास की, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर और परस्पर मिलकर एक शब्द बन जाते हैं, तो उस एक पद बनने की जो क्रिया है उसको कहते हैं समास। जब दो या दो से अधिक पद अपने को जोड़ने वाली विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, बीच में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं आता इन दोनों शब्दों के बीच में, और परस्पर एक शब्द बन जाता है, दो का एक शब्द बन गया, तो उसको उस एक पद बनने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है समास। उदाहरण के लिए, और जो एक पद बनता है उसको कहा जाता है समस्त पद। संस्कृत व्याकरण के अनुसार 4 मुख्य समास हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अन्य 2 समास और भी हैं, हिंदी में आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, लेकिन ये दोनों समास ही तत्पुरुष समास के अंदर ही आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में जो 2 शब्द हैं, एक पहला वाला और एक बाद वाला, इन दोनों पदों में पहला वाला जो पद होता है उसकी प्रधानता होती है। पहले वाले की प्रधानता है, दूसरे वाले की प्रधानता नहीं होती इतनी। जैसे अधिहरि, इसका अर्थ है हरि में, अर्थात में के स्थान में अधि शब्द लगा दिया गया, तो सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया। तो यहां पर कह दिया गया अधिहरि, हरि में शब्द के स्थान पर अधि शब्द प्रयोग कर दिया गया। में शब्द होता है सप्तमी विभक्ति का। तो
सप्तमी विभक्ति का में जो है वो लोप हो गया उसका, इसलिए बोल दिया इसको अधिहरि, इसको बोल दिया अधिहरि। तो अधि शब्द जो है ये अव्ययी ही हो गया, अव्यय भाव समास हो गया। और आगे दूसरे में क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास, उसमें क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है बाद वाले पद की, पहले की नहीं, बाद वाले पद की। जैसे सीतापति वंदे, सीतापति वंदे, तो यहां पर सीता के पति कौन है, राम, सीता के पति हैं राम, तो यहां पर जो बाद का पद है पति वो प्रधान है, अर्थात मैं सीता जी के पति श्री राम की वंदना करता हूं, तो इसमें बाद वाला पद उत्तर पद जो है वो प्रधान हो गया और पूर्व पद प्रधान नहीं रहेगा, वो गौण हो गया। उसी प्रकार से तीसरा समास है बहुब्रीहि समास। इसमें जो दो पद यूज होते हैं उनका महत्व नहीं होता, एक अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। जैसे पीतांबर, तो यहां पर दो शब्द हैं पीत और अंबर, पीला वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, तो ना तो पीले की प्रधानता है और ना ही अंबर की प्रधानता है, इन दोनों के अतिरिक्त एक और पद है उसकी प्रधानता है। मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ही पीतांबर धारण करते हैं ना, तो भगवान को लक्ष्य किया जा रहा है यहां पर। और चौथा जो है द्वंद्व समास, इसके अंदर क्या होता है, दोनों पदों की समानता होती है। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, और लगाया ना, तो यहां पर दोनों प्रधान है, राधा जी भी और कृष्ण जी भी, राधा जी भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। तो उभय पद प्रधानता, उभय पद मतलब दोनों पदों की प्रधानता के कारण भगवान द्वंद्व समास को ही अपनी विभूति बता रहे हैं। तो चार प्रकार के समास होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है बाद वाले पद की, बहुब्रीहि समास में न पहले पद की न बाद वाले की, अन्य पद की प्रधानता होती है, और द्वंद्व समास में दोनों की ही बराबर प्रधानता होती है। तो प्रधानता के अनुसार ही समास का यहां पर विभाजन किया गया है। आगे कह रहे हैं भगवान अक्षय काल हैं भगवान, जिसका कभी क्षय ना हो ऐसा काल, जो काल से भी अतीत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी अपनी आयु के 100 वर्ष पूरे करके और गर्भोदकशाही विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। तो महाप्रलय के समय अब ब्रह्मा जी तो रहे नहीं, फिर गणना कैसे होगी? महाप्रलय भी तो हमारी 100 वर्षों के बराबर होती है ना। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष आयु के उतनी ही बराबर महाप्रलय होती है, तो उस 100 वर्षों की गणना कैसे होगी? तो वो कह रहे हैं भगवान कि मुझसे होगी वो, क्योंकि मैं एक अक्षय काल हूं। श्रीमद् भागवत में कहा है कपिल भगवान ने कि हे मुनिपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूपी निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न हो जाती है। भगवान जब ईक्षण करते हैं प्रकृति को तो उसके अंदर क्रिया हो जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है, तो उसी को कहा गया है। गुणों के अंदर शुभ शोभ पैदा हो जाता है चिन्मय ईक्षण से, तो वास्तव में वे पुरुष ही काल कहे जाते हैं। प्रकृतिर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः से भगवान काल है इति उपलक्षितः। उन्हीं भगवान को ही काल कहा गया है। तो पहले जो भगवान ने कहा था 30वें श्लोक में काल है कलयताम अहम, वहां पर जो काल है वो इस काल से अलग है।
वहां पर काल था केवल गणना के लिए, जैसे कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी, क्षण इत्यादि जो समय के वाचक है, उसका अर्थ था काल। तो वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए महाप्रलय के समय उसका नाश हो जाता है, वो अक्षय नहीं है। लेकिन यहां पर जिस काल का वर्णन किया जा रहा है, ये अनादि है और शाश्वत है, भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। इसलिए भगवान ने इसको कहा अक्षय काल। 11वें अध्याय में भी भगवान इसी काल की ओर संकेत करेंगे, कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवर्धो, समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं मैं। 32वें श्लोक में 11वें अध्याय के। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, धाता अहम, सबका धारण करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं हूं, और विश्वतो मुखः, सब ओर मुख वाला, चारों ओर, अर्थात चतुर्मुखी ब्रह्मा भी भगवान की विभूति है। तो भगवान केवल काल हो ऐसा ही नहीं है, सबका धारण पोषण भी करते हैं, पालन पोषण करते हैं। भगवान ही उत्पत्ति हैं, भगवान ही पालन करते हैं और भगवान ही संहार करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में ब्रह्मा जी को विश्वतोमुख कह के 23वें श्लोक में शंकर भगवान को अपनी विभूति बताया, और 21वें श्लोक में विष्णु को अपनी विभूति बताया था, आदित्या नाम अहम विष्णु। 23वें श्लोक में कहा रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, और यहां पर विश्वतोमुख, तो विश्वतोमुख का अर्थ हम चतुर्मुखी ब्रह्मा ले लें, चारों तरफ मुख वाले, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को ही भगवान ने अपनी विभूति बताया, जो गुणावतार हैं भगवान के। 6 अवतारों में से भगवान के 6 अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो इसमें से जो गुणावतार हैं उनको भगवान ने अपनी ही विभूति बताया है। अब हम लोग 34वां श्लोक श्रवण करते हैं। मृत्यु सर्वहरश् अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकश्च नाणीनाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्च, सबका हरण करने वाली मृत्यु। मृत्यु से सब कुछ हरण हो जाता है, हमारा जो कुछ भी है संसार में, सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु। और उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य में उत्पन्न होने वाला, उद्भव होने वाला, वो भी मैं हूं। मृत्यु भी भगवान है और जन्म भी भगवान है। फिर स्त्रियों में कह रहे हैं भगवान 7 प्रकार की उनकी विभूतियां हैं। कीर्ति, श्री, वाक, वाक का अर्थ है वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ये 7 जो है स्त्रीवाचक शब्द हैं, गुण हैं, इसलिए इनको कहा दिया स्त्री है। तो सभी प्राणियों को जो मारता है मृत्यु, वो भी भगवान की ही विभूति है। यद्यपि मृत्यु हमें किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो भी तो अनिवार्यता है ना इस सृष्टि के अंदर। यदि मृत्यु नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा। लेकिन जब यह अनुभव हो जाता है भक्त को कि मेरे भगवान ही मृत्यु के रूप में आए हैं, तो उसे मृत्यु से भय नहीं रहता। जो भजन करता है उसको मृत्यु से भय नहीं लगता। त्रायते महतो भयात स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। इस धर्म का, भक्ति योग का थोड़ा सा आश्रय लेने पर भी महान भय से अर्थात मृत्यु से रक्षा हो जाती है। दूसरे अध्याय में भगवान कह आए हैं 40वें श्लोक में। उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का ही एक धर्म है, आत्मा का नहीं है, और भक्ति आत्मा की वृत्ति है। अब वो जब भक्ति कर रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि उनका नाश नहीं हो सकता कभी भी, उनकी भक्ति का नाश नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि भक्ति भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है। आत्मा का धर्म ही है भक्ति। वे ऐसा जानते हैं कि चाहे कोई सा भी शरीर मिले, उन्हें तो भक्ति ही करनी है, तो फिर चिंता किस बात की। चाहे कोई भी शरीर हो,
जो भक्ति हमने कर ली वो तो हमारी एज इट इज रहेगी ही, तो हम अगले शरीर में भी उसी प्रकार से उस भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। नाश तो होने वाला है ही नहीं, केवल एक ही वस्तु हमारे साथ जाती है और वो है हमारी भक्ति। केवल एक वस्तु, क्योंकि वो नित्य है, आत्मा का नित्य धर्म होने के कारण। और जो शरीर के धर्म हैं, इस संसार के सुख, इस संसार की सुविधाएं, धन मान प्रतिष्ठा, पुत्र परिवार इत्यादि, वो सब यहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये सब शरीर से संबंधित हैं और शरीर नाशवान है। शरीर नहीं है तो ये भी नहीं है। जबकि आत्मा का धर्म है भक्ति, तो यदि हमने भक्ति कर ली तो वो तो आत्मा के साथ ही रहेगी ना, वो तो जा ही नहीं सकती कहीं। इसीलिए भक्ति ही केवल हमारे साथ जाती है, और वो इस बात को जानते हैं। मृत्यु में सब कुछ हरण करने की सामर्थ्य है। मृत्यु के बाद हमारी स्मृति नहीं रहती, हमारी लौकिक स्मृति कि हम कौन हैं, पिछले जन्म में क्या थे, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे लुट गया। लेकिन यदि मृत्यु में हमारी स्मृति को हरने की सामर्थ्य ना हो और हमें अपने पुराने जन्मों की स्मृति बनी रहे, तो हमारी चिंताओं का अंत नहीं हो सकता कभी भी। ये तो भगवान की कृपा है। इसी जन्म के अंदर हमारी इतनी चिंताएं हैं, भूतकाल की जो स्मृतियां हमने संजो रखी हैं, उनसे छुटकारा पाना हमें मुश्किल पड़ रहा है। तो पुरानी जन्मों की अगर स्मृति हो जाए तो फिर तो हमारा क्या होगा। तो ये जो चिंता को मिटाने की शक्ति है मृत्यु के अंदर, वो भी भगवान की ही शक्ति है। भगवान ने 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया था कि मृत्यु भी मैं हूं और अमृत भी मैं हूं, दोनों हमारी विभूति है, मेरी ही। तो फिर चिंता किस बात की। हम भगवान का भजन करते हैं तो मृत्यु के रूप में भी भगवान और अमृत के रूप में भी भगवान। आगे भी कह रहे हैं ना, उद्भवश्च भविष्यताम। तो जिस प्रकार से भगवान मृत्यु के रूप में सब कुछ हरण कर लेते हैं, नाश कर लेते हैं, अर्थात इस स्थूल शरीर का वियोग करा देते हैं, स्थूल शरीर का वियोग करा देते हैं आत्मा से और सूक्ष्म शरीर से, उसी प्रकार भगवान इस स्थूल शरीर का संबंध भी करा देते हैं अगले जन्म देकर। तो जन्म देने वाले भी वही हैं। मतलब भगवान ही उत्पत्ति के कारण है, भगवान ही संहार के कारण है, और धाता अहम, पालन पोषण तो करते ही हैं हमारा। 9वें अध्याय से, बल्कि 7वें अध्याय से यही बात हमारे बार बार आ रही है कि भगवान ही प्रभव हैं, भगवान ही प्रलय हैं, भगवान ही धाता हैं, भगवान ही हमारे भर्ता हैं, कर्ता, सब कुछ भगवान ही है। लगातार भगवान इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं। अब आगे बताया 7 स्त्रीवाचक शब्दों को कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। इसको भी हम एक बार इनकी परिभाषा के सहित समझने की चेष्टा कर लेते हैं थोड़ा। भगवान की दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। अनेक अनेक विभूतियों में जो अब 7 विभूति स्त्रियों में बताई जा रही हैं, तो वास्तव में ये 7 स्त्रियां जिनके यहां नाम लिए गए हैं, ये सभी हमारे जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, महर्षि लोग, प्रजापति लोग, उन्हीं से संबंधित है इन सबका नाम। जैसे 5 जो इसमें से बताई नारियां, वो दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। उनके नाम है कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ये सब गुण हैं। तो दक्ष प्रजापति के ये 5 कन्याएं हैं। श्री जो है वो भृगु ऋषि की कन्या है, और वाणी, वाक जो है वो ब्रह्मा जी की कन्या है। इस प्रकार से ये 7 कन्याएं हैं।
अब इस बात का तात्पर्य दो तरीके से समझ सकते हैं हम। एक तो यह है कि स्त्रियों में जो 7 गुण पाए जाते हैं वो मैं हूं, जैसे सीता जी हैं, रुक्मणी हैं, उमा, द्रौपदी इत्यादि। विशेषतः ब्रज गोपियों के अंदर जो यश और सौंदर्य, मधुर वाणी पाई जाती है, तीक्ष्ण विवेचन शक्ति है, धारण शक्ति है, तो वो भगवान कहना है कि वो वास्तव में मैं हूं, मेरी ही दी हुई है, क्योंकि विशेषता है ना उनके अंदर। और दूसरा अर्थ इसका यह है, जैसा हमने अभी श्रवण किया, कि इनमें से 5 प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं, 6ठी भृगु जी की है और 7वीं ब्रह्मा जी की हैं। ये सब आदर्श नारियां हैं, ये सब आदर्श नारियां हैं। तो नारियों के अंदर जो ये गुण पाए जाते हैं, अथवा ये नारी आदर्श नारियां हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में आदर्श नारियों के रूप में इनका प्रतिपादन किया गया है, चित्रण किया गया है चरित्र का। अब इन 7 का विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। जैसे धर्म के साथ प्रजापति की 3 कन्याओं का विवाह हुआ, कीर्ति, मेधा और धृति। इन तीनों का विवाह हुआ धर्म के साथ। दक्ष की पुत्री है स्मृति, इनका विवाह हुआ अंगिरा ऋषि से। और जो दक्ष की पुत्री हैं क्षमा, इनका विवाह हुआ महर्षि पुलह से। इस प्रकार ये 5 दक्ष की कन्याओं के विवाह हुए, 3 धर्म के साथ, 1 अंगिरा ऋषि से और 1 महर्षि पुलह से। ब्रह्मा जी की पुत्री जो है वाक, नहीं, भृगु की पुत्री श्री, ये जिन्होंने दक्ष कन्या के रूप में फिर दोबारा जन्म लिया ख्याति के रूप से, ख्याति के गर्भ से। भृगु जी की पुत्री श्री, इन्होंने ही बाद में दक्ष कन्या के रूप में जन्म लिया था ख्याति के रूप में, ख्याति के गर्भ से। तो इनका जो है भगवान विष्णु से विवाह हुआ। लक्ष्मी जी यही हैं श्री। और ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं वाक अथवा वाणी, ये भी एक प्रकार से विष्णु की ही पत्नी कही गई हैं। तो इन 7 नारियों में, ये सभी 7 नारियां 7 गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। अब कीर्ति क्या होती है? जो 7 गुण हैं, कीर्ति का मतलब तो हम जानते ही हैं। किसी व्यक्ति के अंदर यदि बहुत विशेषताएं हैं, सद्गुण हैं, आचरण उसका बहुत अच्छा है, सदाचारी है, सुशील, तो हम उसकी जो जगत के अंदर प्रसिद्धि देखी जाती है, उसको जो मान सम्मान भी मिलता है, प्रसिद्धि होती है ना उसकी, उसको बोलते हैं कीर्ति। वास्तव में तो भगवान की ही एकमात्र कीर्ति है, उन्हीं की कीर्ति गान करने योग्य है, उसी से हम पवित्र होते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, उनकी कीर्ति का गान करके ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। श्री का अर्थ है सौंदर्य और ऐश्वर्य, दोनों चीजें, सौंदर्य और ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य 2 प्रकार का होता है, जैसे स्थावर और जंगम, मतलब हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जमीन, मकान इत्यादि जो है, ये सब स्थावर हैं। और जो हमारी चल संपत्ति है, जैसे हाथी घोड़ा, आजकल तो हाथी घोड़ा नहीं होते हैं, वाहन, व्हीकल्स, और जो धन है उसको भी हम लोग जंगम ही कहना चाहिए, क्योंकि वो भी मूवेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, तो वो जंगम है। ये ऐश्वर्य है, स्थावर और जंगम, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। श्री का मतलब सौंदर्य, सौंदर्य तो है ही, सुंदरता। तीसरा है गुण वाक। वाक का मतलब है वाणी। हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके अंदर आता है ना वाक, पाद, पाणी, उपस्थ, पायु। तो वाक, वाणी, वाणी जो है ये हमारी क्या होती है? तेज, एक तेज होता है हमारे अंदर। हम लोगों ने पहले श्रवण किया
कि जो अग्नि का तेज है वही हमारी जिह्वा के मूल भाग में एकत्रित होता है और उसी से हमारी वाणी के अंदर तेज आता है, प्रभाव आता है, संसार में यश प्रतिष्ठा मिलती है। जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी वाणी में बड़ा ओज होता है, एक ओजस्वी भाषण जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो वाणी की शक्ति है। तो ये वाणी का जो तेज है, ये भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। फिर आगे बताना है स्मृति। स्मृति का मतलब जो हमारे संसार से संबंधित अथवा परलौकिक जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उन सब की स्मृति, उनके प्रति जागरूकता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको स्मृति जो रहती है हर चीज की, वास्तविक स्मृति क्या है? हमारे स्वरूप की स्मृति कि हम कौन हैं। हम नित्य कृष्णदास हैं। नित्य कृष्णदास, नित्य का मतलब इस शरीर को धारण करने से पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। शरीर हो या ना हो, हमारे दासत्व में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए उनकी सेवा ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है और यही है वास्तविक स्मृति। अर्जुन ने यही तो कहा कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति लब्धा। भगवत गीता के बाद भी हमको भी स्मृति, हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। फिर आगे कह रहे हैं मेधा, जो बुद्धि की एक धारण करने की सामर्थ्य है, जिससे वो किसी भी विषय को स्थायी रूप से धारण करती है, आत्मसात करती है। कोई भी बात ठीक तरीके से याद रहती है और जल्दी ही याद हो जाती है। वो वाली जो शक्ति है, बुद्धि की वृत्ति, उसको कहा गया मेधा। मेधा और धृति में थोड़ा सा अंतर है। धारण करने की शक्ति स्थायी रूप से, उसको कहा गया मेधा, जिससे हम किसी विषय वस्तु को आत्मसात कर लेते हैं, बहुत जल्दी ही उसको पकड़ लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं ना। हमने देखा होगा ना, कई बार हम कुछ सब्जेक्ट को बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं और किसी को लगे रहते हैं, उसमें बुद्धि लगाए रखते हैं, नहीं दिमाग में घुसता वो बात। तो जो मेधा होती है उसी को बोलते हैं मेधावी छात्र। मेधावी छात्र होते हैं ना, मेधावी, वो बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, एकदम उनकी समझ में आ जाता है। और धृति जो है वो एक अलग चीज है, थोड़ी सी डिफरेंट। ये भी बुद्धि की वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति है। ये क्या करती है? हमको अपने सिद्धांतों पर डटाए रखती है। हम अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होते, अपने विचारों से विचलित नहीं होते। विपरीत स्थिति चाहे कैसी ही हो, हम धैर्य धारण करके अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होते, उसको कहा जाता है धृति। तो मेधा और धृति, इन दोनों का अंतर स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। धृति हमारे लिए बड़ी उपयोगी है भक्ति मार्ग में, क्योंकि हमें अगर कोई किसी प्रकार का भ्रमित करना चाहे तो हम नहीं होंगे, और इसी से हमारी श्रद्धा जो है वो दृढ़ बनती है। फिर आगे बोला क्षमा। तो यदि कोई बिना कारण अपराध कर दे और अपने में दंड देने की सामर्थ्य हो तो भी दंड न दिया जाए, यही होगी क्षमा। दंड देने की शक्ति है, उसने भी बिना कारण अपराध कर दिया, कोई कारण नहीं है तो भी अपराध कर दिया, तो इस अपराध का उसको इस जगत में और परलोक में भी कोई दंड ना मिले, ऐसी भावना रखना, यह है क्षमा। जब हम बोलते हैं किसी आदमी ने कोई गलत काम किया तो हम कई बार यह बोल देते हैं ना कि भगवान देख लेंगे इसको अपने आप, तो एक क्षमा नहीं हुई। जब हमारी यह भावना है कि इसको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो, जो कुछ भी इसने किया है उसके कारण,
उसको कहेंगे हम क्षमा। हृदय से स्वीकार कर लेना उसको।